स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। सूरजपाल चौहान की कहानियों में दलित चेतना। हैरी कब आएगा कहानी संग्रह दलित साहित्य के समर्थ रचनाकार सूरजपाल चौहान की दलित संवेदनशीलता और अनुभवों की सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं। साथ साथ ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। इन सभी कहानियों में सामाजिक न्याय परिवर्तन की गूंज है। सूरजपाल चौहान ने घिनौने रूप, उसकी भयावहता और विभत्स स्थिति को बड़ी ईमानदारी से इन छोटी चुस्त दुरुस्त कहानियों में चित्रित किया है। सूरजपाल चौहान का हैरी कब आएगा कहानी संग्रह सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह की अधिकांश कहानियां दूसरी दुनिया का यथार्थ चर्चित दलित कहानियों में प्रकाशित भी हुई है। साथ ही साथ हाल ही में छपी कहानी बदबू, बहरूपिया, बस्ती के लोग, तीन चित्र, आविष्कार, सारे जहां से अच्छा आदि कहानियां हैं। दलित आर्थिक विषमता से उत्पन्न पीड़ा की कहानियां अर्थ जीवन को एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से स्वतंत्र है तो वह कभी किसी के नीचे दबा नहीं रह सकता। जयप्रकाश करदम की कहानियों में दलित चेतना। डॉक्टर जयप्रकाश करदम दलित साहित्य के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं। हिंदी दलित साहित्य की स्थापना के लिए जितना रचनात्मक संघर्ष उन्होंने किया है, इसका दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। जब उन्होंने हिंदी दलित कथा साहित्य को आधुनिक युग का पहला दलित उपन्यास छप्पर दिया, मुझे उसी समय उनमें छिपी हुई कथा संभावनाओं का आभास हो गया था, जो अब उनकी कहानियों के पहले संग्रह तलाश से पुष्ट हो गया है। हिंदी के अन्य दलित कथाकारों की कहानियों में और जयप्रकाश करदम की कहानियों में जो अंतर है वह यह कि अन्य कथाकारों की कहानियों के दलित पात्र उत्पीड़न का शिकार तो हैं, लेकिन वह प्रतिकार नहीं बता पाती। बस यहीं और इसी बिंदु पर जयप्रकाश करदम की कहानियाँ हिंदी के समस्त दलित कथाकारों की कहानियों से अलग और विशिष्ट स्वरूप ग्रहण करती है। उनके पात्र अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। प्रहलाद चंद्र बोस की कहानियों में दलित चेतना। हिंदी दलित साहित्य के वरिष्ठ दलित कथाकार श्री प्रहलाद चंद्र दास का कथा संग्रह पुंटुसु के फूल में उनकी 12 कहानियों में छपती रही थी। इन कहानियों के विषय में स्वयं लेखक का कहना है, इस संकलन की कहानियाँ दलित लेखन के अंतर्गत आती हों या नहीं, लेकिन दलन में जितने भी आयाम हो सकते हैं, जैसे जन्म, सेक्स, शिक्षा, आर्थिक और राजनीति, इन कहानियों में सबकी झांकियाँ मिलेंगी। मुझे यह कहने से कोई संकोच नहीं है कि यह कथाएं सचमुच दलित चेतना की कहानियां हैं। हिंदी भी दलित लेखक का संपूर्ण सृजन दलित संपन्न नहीं हो रहा सकता है, क्योंकि लेखन के शिकार या विकास क्रम में यह परंपरा से प्रारंभ करके वर्ग चेतना से शुरू हुआ दलित चेतना तक पहुंचता है। प्रहलाद चंद्र दास की इन कहानियों में जो वर्ग चेतना की कहानियां हैं, उन्हें विकास के विभिन्न पड़ावों के रूप में देखा जाना ही ज्यादा उचित होगा, जिसके कारण उसका कथा शिल्प निखर कर प्रौढ़ हुआ है।